ऐवान की तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेल दे, क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो जो माशी बदहाली, जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी और उससे जो पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जक लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आएगा, वो कम से कम हिंदुस्तानी जो साजिशी अनासिर हैं वो उससे पूरी तरह बाखबर हैं और यही उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेला जाए। हर फोरम पर जनाब स्पीकर, इस ऐवान को मालूम होना चाहिए हमारी जो फाइल तैयार की, जैसे नैब में फाइल तैयार होती है ना, तो वो आपके दुश्मनी तैयार करके भेजते हैं। कोई सरकारी अफसर होता है, उसके खिलाफ मवाद उसका अपना दुश्मनी देता है कि ये यहां पे पैसे खाए थे, वहां पे पैसे खाए थे, उस पर फाइल तैयार होती है। इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ FATF का मुकदमा इंडिया ने तैयार किया पोस्ट कारगिल। स्लोली उन्होंने क्या किया कि हमारे खिलाफ मवाद इकट्ठा करके बैनुल अक़वामी दुनिया में ऐसा तस्वुर दिया कि हम दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग करते हैं। पाकिस्तान का इमेज हुआ खराब। इंडिया वाले तेज हैं, नोटू उनका टाइट उनके पास है, हमारे वाले थोड़े, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी थोड़े से बीबे हैं, उनको इतना पता नहीं है। दूसरी बात यह कि इंडिया की इजराइल से दोस्ती और इजराइल का पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे गिरफ्त। इंडिया, अफगानिस्तान, इजराइल, और पहले ईरान भी इनका दोस्त होता था। ईरान इजराइल का दोस्त नहीं था, इंडिया का दोस्त था। ईरान को छुड़ा लिया चाइना वालों ने। इन्होंने सारा डेटा इंफॉर्मेशन उगल दिया जाके दुनिया के सामने। पाकिस्तान के खिलाफ उल्टा सीधा मुकदमा जो भी बनना था बन गया। हमारे वाले तो आपको पता ही है कितने अकलमंद हैं, इनको तो पता है नहीं। वहां ICJ के अंदर ये गलभूषण का केस भी बिगाड़ के आ गए। वो विग वाले एक अंकल को रख लिया, जैसे ये आंटी को रखा था डिजिटल पाकिस्तान वाली को, इस तरह एक विग वाले अंकल को वहां ICJ में रख लिया। उसने जाके गलभूषण का केस ही बिगाड़ दिया। यहां गलभूषण का पता नहीं मसला आ गया, अब हर आदमी सफाइयां दे रहा है, हर आदमी इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट हुआ। तो ये हुआ मसला। उन्होंने जो मवाद दिया है और कंटिन्यूअसली पाकिस्तान के खिलाफ एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, ये है सिलसिला। अभी मुझे शोबा तहकीक बता रही है वो सेनेट के इजलास के अंदर वो जो इसके मुतालिक जो कानून साजी थी उस पर काम शुरू हो गया। काम क्या मतलब, जब उसका मतलब प्रोसेस में आ गया तो इसका मतलब काम शुरू हो गया। मेरे साथ ही हो गई ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाली। मुतमईन हैं आप, क्या कहते हैं? हालात थे वो यही बता रहे थे, और जो आपने एक तमहीद बांधी है वो तमहीद इस बात की गमाजी करती है कि हाँ कुछ गड़बड़ थी पीछे, और उस गड़बड़ में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान के पास जो इन्वेस्टमेंट्स आनी थी, माशी तौर पर जो हम तबाह हुए, उसकी एक बहुत सबसे बड़ी वजह यह है इंडिया ने शायद 10 बदस जंग लड़ने के बजाय ये जंग लड़नी जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझी। और इस जंग में जो है जो कुछ इंडिया ने किया है वो आपके सामने है। जो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का ऐसा शिकार रहा है पिछले 12 सालों के अंदर कि जिसमें बड़े बड़े वाक़यात हुए, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस, इन सब के पास जो दहशतगर्दी हुई है, इन सब के पास सबके यहाँ जो हादसात हुए हैं, ये किस बात की गम्माजी करते हैं। हमने शायद उसकी लॉबिंग नहीं की सही मानों में, हमने उसको सही एनालाइज नहीं किया, हमने अपना मुकदमा जो है वो आगे काउंटर नहीं पेश किया कि भाई ये अगर दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है तो ये कहाँ से हो रही है, ये असला कहाँ से आ रहा है, ये फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है, क्या ये पाकिस्तान ही खुद फाइनेंसिंग कर रहे हैं अपने लोगों को मारने के लिए। नजर इसलिए उठाते हैं कि शायद पाकिस्तान की जो मार्केटिंग है सोशल मीडिया की वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत वीक है। हाँ, हम वो गोरी बच्ची को लेकर आ गए, उससे कीकी डू यू लव मी करा रहे हैं PIA के जहाज पे। आप देखो वो उसी के ऊपर वो बन गया। अब आपके सामने क्या लेके सर, पब्लिक इमेज ये लोग सही से प्रोजेक्ट करते नहीं है ना। 4 गोरे बुला के अब दिखा देते हैं पाकिस्तान में फॉरेनर आ गया। सर हम लोग फ्रेंडली लोग हैं, आप ये बात मानो। हमारे यहाँ किसी भी दावत पर कहीं पर भी गोरा आता, हम कितना उसको VIP प्रोटोकॉल देते हैं। जो बंदा सिफारतकार पाकिस्तान आया यहाँ से, वो कहता है मैं जाना नहीं। आप गवाएं इस बात की कि नहीं? बिल्कुल, वो कहता है मैं यही रहूंगा। आप इनको जो इज्जत मिलती है, मैंने भी देखा है, मैंने लोगों से पूछा भी है, और वो ये कहते हैं कि जो इज्जत हमें पाकिस्तान में मिली है, जो सोशल लाइफ हमें पाकिस्तान में मिली है, साफ घरों पे बुलाते भी हैं, उनको तोहफे ताइफ भी देते हैं और पाकिस्तानियों को एक लैंडमार्क बनाते हैं। लेकिन
अफसोस के साथ मैं ये कहता हूँ कि ये यहीं तक महदूद हो जाता है। मैं जब ये कहता हूँ ना आपसे बड़े उस पर कि जो पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं, पाकिस्तान को एक तबाहल मुल्क कहते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचा। नहीं, हम थोड़ी बातें भी करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान में भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। वो एक फिल्म थी ना, उसमें उन्होंने